हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री एमसीक्यू का सेकेंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने 400 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा है। इस वीडियो में हम लोग 400 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, एनडीए हो गया। विभिन्न परीक्षाओं में यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। और एसएससी जीडी जिन लोगों का भी पेपर है वो लोग यह वीडियो ज़रूर देख के जाएं। रिवीजन के पर्पज़ से आप लोग यह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों को इससे एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा कि लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। 1 घंटे अगर आप लोग टाइम देते हैं तो मान के चलिए कि 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों के इसी से डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए कि लूसेंट का पूरा निचोड़ है। लूसेंट में जो भी अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं या फिर जो भी किसी भी एग्जाम में हुए हैं, उन सारे प्रश्नों का एक निचोड़ है जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। तो आप लोग यह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा रिवीजन के पर्पज़ से। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, रिवीजन के पर्पज़ से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करने का भी ऑप्शन है। डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिए कि इसमें क्या जो है और सुधार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे 2 से 7 मिनट तक खून बहता है और 3 से 10 मिनट के अंदर खून बहना जो है बंद हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, आर्यच कारक ने अपनी यहाँ नाम किस जानवर से लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदर से। नेक्स्ट देखिए, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए बी रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहता है, एंटीबॉडी नहीं रहता है। न तो एंटीजन और न ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसे ए बी ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई सा भी एंटीबॉडी आए यह दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनके संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ नहीं हो सकता है। ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है। जैसे दोनों अगर मिल रहे हैं तो ए बी हो जाएगा, अगर एक अनुपस्थित रहा बी और फिर से बी अनुपस्थित रहा तो ए हो सकता है, लेकिन ओ जो है किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि ए है और ओ है तो बच्चों का जो रक्त है वह ओ हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ हो तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है। ये आप मान के चलिए कि जहाँ ए बी होगा वहाँ ओ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पहले ऑलरेडी ओ है तो वहाँ पर मान के चलिए कि ए बी नहीं होगा, और यदि किसी भी रक्त वर्ग में ए बी है तो वहाँ मान कर चलिए कि ओ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है कि ए बी और ओ एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, तो ना यह आएगा ना यह आएगा, किसी भी कैसे भी आप याद रख लीजिए कि इन दोनों में जो है लड़ाइयाँ होंगी, तो ये भी मरेगा ये भी मरेगा, तो ना ये रहेगा ना ये रहेगा। इसमें क्या होगा, या तो ए या तो बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी प्रकार वाला जो व्यक्ति है वह इस कंडीशन में ए बी या बी रक्त वर्ग के समूह के व्यक्ति को अपना ब्लड जो है यह दे सकता है। रक्त समूह वो वाला व्यक्ति किसी रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कभी कभी इसमें भी पूछ लेता है कि ओ पॉजिटिव होगा या ओ निगेटिव होगा। ठीक, तो ओ निगेटिव जो है यह यूनिवर्सल डोनर होता है। अगर बहुत डीप जाकर पूछता है तो ऐसे पूछ लेगा। तो ओ निगेटिव जो है वह यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी पॉजिटिव जो है यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? मतलब सर्वव्यापक ग्राह्यता मतलब ग्रहण करने वाला या फिर से एक्सेप्टर है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे कथन और कारण दिए हैं, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। जैसे रक्त समूह वाले, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ए गलत है लेकिन आर सही है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं यूनिवर्सल डोनर माना जाता है और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। या जिस ब्लड में जिस व्यक्ति के ए को बी को या फिर से ए बी को जिस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यह दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने अंदर एंटीजन बना लेता है। ठीक है। मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव का जो ब्लड है वह हमेशा एक समान रहता है। तापक्रम जो है तापमान एक समान रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। यही वजह है कि गर्मियों में हमें गर्मी की अनुभूति होती है और ठंडियों में ठंड की अनुभूति होती है। अगर बढ़ता घटता तो गर्मी में उसके अकॉर्डिंग जो है शरीर का तापमान बढ़ जाता तो गर्मी नहीं लगती और ठंडी में शरीर का तापमान इसी के अकॉर्डिंग कम हो जाता है जिससे हमें ठंडी की अनुभूति नहीं होती। लेकिन मानव का जो शरीर है इसका तापक्रम स्थिर होता है। ठीक है, तो यह ना घटता है ना बढ़ता है, एक समान रहता है। ठीक। नेक्स्ट, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोशिका विभाजन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए दी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ग्लूकोज जो है तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्पोर्ट पर्सन हो या फिर से एथलीट हो, किसी को भी दिया जाता है। ठीक है, जिससे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोयाबीन के दाने में। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मूंगफली। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, कैसीन। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का धवल रंग जो है वह
कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जियों का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना अधिक है, या फिर से किससे ग्रसित होने की संभावना इसकी ज़्यादा होती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन और वसाओं की। निम्नलिखित में से यौगिक कि किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन को। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, यह आप लोग जो है आंसर करके बताइएगा। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी और विटामिन डी। नेक्स्ट, विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजर जो है विटामिन ए का एक उच्चतम स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आम। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ पे होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत में। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, गोल्डन चावल में कौन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए, गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बताइए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रतौंधी। शुष्का छिकोप, शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पेलाग्रा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेलाग्रा और स्क्रवी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा और विटामिन सी की कमी से जो है वह स्क्रवी रोग होता है। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम जो है वह साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस दृष्टि से आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिनका पेपर जो है होने वाला है SSC GD, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यह वीडियो एक बार ज़रूर देख ले एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है। नेक्स्ट, मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन आंवला जो है विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। कोलैकै कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन डी। नेक्स्ट,
निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी होगी? बताइए। विटामिन डी की कमी होगी। बताइए किस विटामिन डी सबसे ज़्यादा किसमें जो है विटामिन डी सबसे अधिक पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉड लीवर के तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी से। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा में सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, विटामिन ए और विटामिन डी। नेक्स्ट देखिए, यह विटामिन टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। बताइए किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। यह कह सकते हैं कि उसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ताज़ी सब्जियां जो हैं विटामिन ए के उत्तम स्रोत हैं। नेक्स्ट, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूँ अंकुर का तेल। नेक्स्ट, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की जो विशिष्ट भूमिका होती है वो किसके संश्लेषण में होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में सहायक होता है या कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। ये बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी से स्क्रवी नामक रोग होता है। और फोलिक अम्ल जो है, फोलिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता होती है। और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का ए और डी का 2। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी1। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। यह सही सुमेलित है, जबकि अन्य सही गलत है। ठीक है, सॉरी साथियों, विटामिन ये जो है ये सही तो है ही। इसका जो ऑप्शन दिया गया है यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसे 2 और 3। यह विटामिन सी की कमी से स्क्रवी भी रोग होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से रिकेट्स नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और रिकेट्स जो है वह विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन जो है गलत है। विटामिन सी की कमी से स्क्रवी और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, यह दोनों सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता। यह गलत है, जबकि थायमिन की कमी से थायमिन अर्थात विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल अर्थात विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है। और विटामिन के अर्थात टोकोफेरॉल की कमी से जो है रक्त के जमने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के बाध्यपन या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बाध्यपन के लिए जिम्मेदार कौन है? विटामिन ई। विटामिन ई जो है वह बाध्यपन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जबकि विटामिन की रक्त जमने में सहायता करता है थायमिन बेरी बेरी, विटामिन डी सूखा रोग और नियासिन पेलाग्रा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विटामिन सी की कमी से स्कारवी रोग होता है, सही है। विटामिन बी1 की कमी से थायमिन, यह भी सही है। विटामिन डी की कमी से रेटिनॉल, ये बताइए गलत है कि सही है। विटामिन के की कमी से नैफ्थोक्विनोन, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गलत पूछा है ना, कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही क्या होगा? इसका जो सही है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी जो है वह रेटिनॉल नहीं है। ठीक है, इसका जो
सही हो जाएगा विटामिन सी की। विटामिन डी जो है रेटिनाल नहीं है, ठीक है, जबकि विटामिन की नैप्थोक्विनोन है। विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन बी1 थायमिन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक, क्योंकि विटामिन बी1 संतरा में पाया जाता है। विटामिन डी कॉड लिवर यकृत के तेल में पाया जाता है, यकृत तेल में। विटामिन ई अंकुरित अनाजों में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन के जो है वह अल्फा अल्फा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अतः इसका जो चारों ऑप्शन दिए हैं वह चारों सही है, ठीक है। तो ई जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेराल, बेरी। टोकोफेराल की कमी से बेरी नहीं होता है, जबकि रेटिनाल की कमी से जीरोप्थैल्मिया आंखों का एक रोग है, यह हो जाता है। साइनोकोबालामीन विटामिन बी12 की कमी से रक्त अल्पता होती है। और आर्गे कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स अर्थात विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में क्वाशरकोर रोग किस कारण से होता है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी होती है, जिस वजह से बच्चों में क्वाशरकोर नामक रोग होता है। नेक्स्ट, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस की। नेक्स्ट, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे शरीर में नमक की जो मात्रा है वह 0.4% होती है, यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। नेक्स्ट देखिए, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडमाला, जिसको घेघा रोग भी कहा जाता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है या इसको गंडमाला भी कहा जाता है। घेघा या गलगंड किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए, आयोडीन की कमी से। रक्त अल्पता की स्थिति किसकी वजह से होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आरबीसी की कमी से। लौह की कमी या लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रक्त अल्पता। नेक्स्ट, लौहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह धातु। नेक्स्ट, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जी पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। इसका कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत होते हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। यही वजह है कि गर्भवती महिलाओं को पहली तिमाही में उनके आहार में हरी पत्ती वाली सब्जियों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेब। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, मतलब किसके लिए आवश्यक है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खून जमने इसमें भी आवश्यक है, मांसपेशियों के कार्य करने इसके लिए भी, और हड्डियों के विकास में। इन तीनों में जो है कैल्शियम की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजर कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत नहीं, जबकि पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स और अंजीर यह कैल्शियम के एक समृद्ध स्रोत होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अष्टभुज। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। नेक्स्ट, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? इसका सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलोरी। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी पीने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन।
वीकर मूलतः क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। नेक्स्ट, भोजन के संबंध में निम्न इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, जो कि गलत है। भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है, इससे ऊर्जा मिलती है, ठीक। यह कार्बनिक पदार्थ है और यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है। यह तीनों सही है, जबकि यह अकार्बनिक पदार्थ है, यह गलत है। नेक्स्ट देखिए 500वां क्वेश्चन, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अंतर्ग्रहण द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। प्रसरण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, क्रमानुकुंचन गति कहा जाता है। भोजन प्रायः किस में पचता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रसनी में। भोजन प्रायः किस में पचता है? सॉरी साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऊपर वाला है, छोटी आंत में भोजन मुख्यतः जो है सबसे अधिक मात्रा इसकी यहीं पे पचती है, ठीक है, ज़्यादातर। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ी आंत का। डियाडेनम, डियाडेनम जो है यह किसका भाग है? डियाडेनम या कि इसे जो है डोडोनम भी कहा जाता है, तो यह किसका भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ी आंत का। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स एक प्रकार का प्रोटीन है। अगर आप लोगों को सॉरी ये लग रहा हो कि बहुत तेज़ी से मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप लोग इसे इसकी स्पीड कम करके देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइम एक क्या है? एंजाइम जो है एक प्रकार का वायु उत्प्रेरक होता है। नेक्स्ट देखिए, एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होता है? इसका सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैस्ट्रीन। लार किसके पाचन में मदद करती है? इसका सही आंसर है साथियों वह हो जाएगा ऑप्शन, लार किसके पाचन में मदद करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यकृत में। यकृत में पित्त रस का उत्पादन, यकृत में पित्त रस का उत्पादन होता है। पित्त जमा कहाँ पे होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पित्ताशय में। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वह एक्स अम्ल कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से साबित नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसे पित्ताशय, पित्त संग्रहण, लीवर, पित्त का उत्पादन, पाचन ग्रंथि, इंसुलिन उन्मुक्त, पित्तवाहक, पित्त का परिवहन, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन है यह पूरी तरह से सही है, जबकि अन्य गलत है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतः उत्पाद होता है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी किसका उपयोग करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन का। सबसे पहले जो उपयोग करता है वह ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन
डी पेप्सिन। पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। फेफड़े किसके प्राथमिक अंग हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी श्वसन का। हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 300 मिलियन। हमारे शरीर में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। सॉरी, हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मानव श्वसन में जो छोड़ा है तो सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भाशय। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर बी गुर्दा अर्थात वृक्क। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है त्वचा में। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुर्दा। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? इसके कार्यात्मक यूनिट जो है नेफ्रॉन कहा जाता है, कार्यात्मक यूनिट को। और मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, कौन बदलता है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी किडनी जो है मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बताइए। यूरिया का निर्माण जो है साथियों आपकी यकृत या किडनी में होता है। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी यकृत शिरा में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिएटिनिन। सामान्य मूत्र में पाया जाने वाला पदार्थ है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का रंग जो है वह पीला होता है। नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। नेक्स्ट, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आंसर डी यूरोविलीन। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो SSC 2016 में पूछा गया था। यूरोविलीन की उपस्थिति के कारण मनुष्य के मल का रंग पीला होता है। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों? इसकी वजह क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिस वजह से यह पसीना जो है शरीर को ठंडा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की क्षमता होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मस्तिष्क में। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर डी सेरेब्रम जो है यह बुद्धि, स्मृति, भावनाओं का केंद्र होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। मनुष्य में ताप नियमन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए ललाट भाग से। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शंखपाली। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेरेबेलम। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मित्तीय पाली से। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? संतुलन की जो अनुभूति होती है वह होती है साथियों अनुमस्तिष्क संतुलन से, अनुमस्तिष्कीय संतुलन से। नेक्स्ट, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों
में से कहाँ स्थित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल में। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? बताइए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 4 होती हैं, 2 आलिंद और 2 नील है। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, और इससे अधिक जब दिल धड़कने लगे तो क्या होता है? ज़्यादा धड़क रहा है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर जो है होने वाला है, और कम धड़के तो लो ब्लड प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा, इसका सही सॉरी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दिल की फंक्शनिंग, दिल की जो फंक्शन है उसकी जांच करने के लिए मानव शरीर की पल्स दर की जांच की जाती है। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकंपी तंत्रिका क्रियाओं से। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि हृदय के खुलने और बंद होने की आवाज़ जो आती है वह आवाज़ कैसी होती है, तो पूछ लेता है। तो लब और डब, लब डब लब डब, उसकी जो आवाज़ है, ध्वनि है, वह इस तरह की कुछ ध्वनियाँ निकलती है लब डब टाइप की। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये पूछ भी दिया है, लब डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका जो सही आंसर साथियों वो क्या हो जाएगा? हृदय, हृदय की। ठीक है। नेक्स्ट, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, क्या करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। नाड़ी या कलाई पे जो हमारी नब्ज होती हैं वह भी धड़कती है ना, तो उसकी धड़कने की दर वही होती है जो हमारे हार्ट, हृदय की होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का कार्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल का दौरा किस कारण से होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण जो है दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, महाधमनी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं, जो कि भरी होती है, किससे भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से या ऑक्सीजन से? टॉक्सिन, लिपिड से ये तो होगा नहीं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इन दोनों में से बताइए क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन से। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पल्मोनरी धमनी जो है इसमें डीऑक्सीजेंटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फुफ्फुस सीरा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लीहा को। रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुलों का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है डायलिसिस कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धमनियों की भित्तियों पर। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाता है। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 120 से 80। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग
रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। स्फेग्नोमीटर मीटर किसके रक्तदाब को मापता है? तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? धमनियों की। मनुष्य में सामान्य निरक्त रुधिर शर्करा स्तर प्राप्ति 100 ml रुधिर होता है। किस या कितने ग्राम होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 से 100 ग्राम। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल सामान्य स्तर, मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है वह कितना होता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी 140 से 180। अच्छा बताइए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है और कोलेस्ट्रॉल घटने से क्या होता है? ठीक, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसके बाद कौन सी बीमारी होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी 206। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लगभग 300 के करीब होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ियां होती हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 12 जोड़ी। और यदि ये पूछ ले कितनी पसलियां होती हैं तो 24 होती हैं और जोड़ी में 12। ठीक, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 31 जोड़ी। मानव स्पाइनल कॉलम कितनी हड्डियों से बनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 33। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 20। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फीमर। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए उर्वास्थि। और मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो है आंसर डी स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, मानव के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं कौन है? फ्यूमरस उरुअस्थि, फिबुला टिबिया, फिबुला उल्मा, टिबिया बही प्रकोष्ठिता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी फिबुला और टिबिया। यह मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। ठीक, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा अस्थिबंध लिगामेंट्स की कार्य जो है या लिगामेंट्स द्वारा जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी का। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंधा, ऑप्शन सी। कौन एक अच्छी हड्डी नहीं है? तो कंधा अच्छी हड्डी नहीं है। ठीक है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। कौन जो है एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? मैक्रो जो है मानव हड्डी का जोड़ नहीं, जबकि बॉल और सॉकेट और ग्लाइडिंग और सैंडल यह मानव हड्डी की जोड़ें हैं, जबकि मैक्रो नहीं है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 639। नेक्स्ट, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिमाग में, सही आंसर ऑप्शन सी दिल में। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कुल 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी डिंब वाहिनी नली में। कृत्रिम प्रियसेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको या किनको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी केवल शुक्राणुओं को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। नेक्स्ट, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? जो यह बताता है कि भ्रूण के लिंग को निर्धारण में एमनियोसेंटोसिस यह तरीका है कि भ्रूण का लिंग क्या है, लड़का है या लड़की है, यह बताने का कार्य कौन करता है? लिम्नोसिंटोसिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी पित्ताशय। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर।
नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है। और मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वह हो जाती है आपकी पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का स्थान क्या है, मतलब कहाँ थायराइड ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है गले में। गल ग्रंथि या थायराइड का कार्य क्या है, याद रखिएगा, थायराइड को हिंदी में गल ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जो है उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? इनमें से इसका जो आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, थैमोसिन। निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है या कहाँ पे पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि जो है यह मस्तिष्क के आधार में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सोटेटोस्टेटिन। यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, जबकि थायराइड उत्तेजन हार्मोन, प्रोलैक्टिन और वैसोप्रेसिन यह सब पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? यह जो बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है, इसका जो बताइए वो कौन सी है? अग्नाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्रावण होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथ ही वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्रावण होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। नेक्स्ट देखिए, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा अर्थात शर्करा को मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैनक्रियाज की कोशिकाओं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? यह कहलाती हैं आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये पूछ लेता है कि यह अग्नाशय की किन कोशिकाओं से निकलती हैं, तो याद रखिएगा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलती हैं या इनका स्त्राव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाई जाती हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन हो जाएगा बी, अग्नाशय में। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है यह रुधिर शर्करा को बढ़ा देता है। इंसुलिन रुधिर शर्करा को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन साथियों एक प्रकार का प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रीनल ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन्स है जिसे लड़ो और मरो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एड्रीनलिन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, थाइमस ग्रंथि द्वारा। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहा जाता है? थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे थाइमोसिन कहा जाता है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमन करता है या उसे विनियमित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पाराव2 हार्मोन्स। हार्मोन का उदाहरण क्या है? इसका हार्मोन्स का उदाहरण क्या है? इसका जो उदाहरण है वह है ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? वैसोप्रेसिन जो है ये एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? एक ग्लैंड या ग्रंथि है। आश्रु ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आश्रु ग्रंथि साथियों पाई जाती है आपकी आश्रु ग्रंथि जो है यह पाई जाती है नेत्र गुहा में। मिबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? मिबोमियन ग्रंथि जो है यह साथियों पाई जाती है आँखों में। ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना आपके एसएससी में पूछे गए हैं जो, और यह सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और देखने में तो हमें लगते हैं कि बहुत ईजी हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो है ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि कंपटीशन से बाहर हो जाना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि एग्ज़ाम देने से पहले एक बार रिवीजन के पर्पज़ से यह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? श्वेत ग्रंथियाँ साथियों यह आपके ताप नियमन या ताप नियंत्रण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन्स है? मादा हार्मोन्स जो है एस्ट्रोजन, यह मादा हार्मोन है, जबकि एंड्रोजन पुरुष और ऑक्सीजन तो कोई हार्मोन दोनों में वो, और इंसुलिन जो है ये भी दोनों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो है एक मादा हार्मोन्स है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्रावण होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? पता है इसका सही आंसर क्या होगा? यह विकास के लिए आवश्यक तत्व होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, या विकास के लिए पोषक प्रदान करता है, निद्रा प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, यही वजह है कि कहा जाता है कि माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जो है वो बच्चों को अवश्य रूप से पिलाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें था सही सुमेल करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आंसर सी, ए का ए हो जाएगा। जैसे एड्रीनेलिन जो है गुस्सा डर इस सबको नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में पाया जाता है, और इंसुलिन जो है साथियों यह पाया जाता है ग्लूकोज में। और फेरोमोन्स जो है यह साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। ठीक, जैसे किसी को आकर्षित करने के माध्यम से एक विशेष प्रकार की गंध का स्त्रावण करना। ठीक है, यह फेरोमोन्स का कार्य है। नेक्स्ट देखिए, ये भी सही सुमेल, ये भी मिलान करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी, ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। कोलिप के हार्मोन यह पैरा थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है। और एल्डोस्टेरोन जो है यह अधिवृक्क ग्लैंड से स्त्रावित होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है यह पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। और मेलाटोनिन ग्रंथि जो है वह पीनियल ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आंसर सी, जिगर। नेक्स्ट देखिए, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकी नलिका जो है वह मानव शरीर के कान में पाई जाती है। मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानवों में जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? यह जो है किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से ऊष्मा की हानि जो होती है उसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है, किसके द्वारा जल का अवशोषण हो सकता है? मानव शरीर में जो जल का अवशोषण होता है साथियों वह या तो वृक्क में वृक्कीय नलिकाओं के माध्यम से होता है या बृहदंत्र के माध्यम से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट, वर्मीफॉर्म एम्पेडिक्स एक है, क्या है? यह जो है एक प्रकार का अवशेषी अंग है। जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहती निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? उपापचय क्रियाओं द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एडीपी से जो एटीपी में कन्वर्ट होता है वो। नेक्स्ट, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? जीनेटिक्स के अंतर्गत आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? डब्ल्यू वाटसन द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किया था, किसने प्रस्तावित किया था? इसका जो नियम है मेंडल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करती है? यह जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक जीन का गठन करती है। जीन शब्द को गढ़ने से संबद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जोहानसन। जीन क्या है? जीन एक प्रकार का साथियों
सभी, मतलब जैसे डीएनए का एक भाग है या डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, डीएनए और आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा डी, तीनों सही हैं। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किस में होंगे? वर्णांधता के जो लक्षण हैं वह उसके पुत्रों में उत्पन्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सॉरी साथियों, इसका जो सही आंसर है पुत्रों में नहीं, वर्णांधता के जो लक्षण हैं वह पुत्रियों के जो पुत्र होंगे उसमें उत्पन्न होंगे। ठीक है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक या अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जो दूसरा नाम है वह पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट, डीएनए अंगुली छाप या फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? अल्जाइमर रोग, विवादित जनकता, एड्स, पित्त ज्वर। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवादित जनकता। मतलब यदि कोई लड़का कहे कि मैं इनका बेटा हूँ और वो यह मानने से इनकार करें तो फलाने को क्या कराना चाहिए? फलाने को जो है उस बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराना चाहिए और अपना कि दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो फलाने का बेटा कौन है? वो लड़का, और नहीं तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डीएनए की परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? इसका जो पता लगाया जाता है वो डीएनए की परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाए। विषम ये है कि अच्छा इसमें जो इससे सुमेलित नहीं है इसका पता लगाना है, तो इसका जो पोलियो है ना ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि वंशावली, जातीयता और कुल परंपरा, इन तीनों का पता जो है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लगा सकते हैं। ठीक है, कि वह किस कुल का है, किस जातीयता, किस जाति समुदाय से बिलोंग करता है, उसकी वंश से किस वंश से बिलोंग करता है, इसका पता जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लगाया जा सकता है। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है युग्म विकल्प या एलील। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के साथ विषम लक्षणों का भाग नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकन और खुरदरा तना। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। किसके द्वारा लोप किया जाता है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक चयन। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? योग्यतम की उत्तरजीविता का जो प्रतिपादन है वह किया गया था डार्विन द्वारा। और यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहा जाएगा? जैसे अब ये कोरोना आया था ना, तो ऐसे विश्व के यदि बृहत्तम क्षेत्र पे वो फैल जाए तो उसे कहा जाता है, विश्व के बृहत्तम क्षेत्र पर फैलने पर एपिडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग को संचारित करने वाले जीव को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है, यह है एड्स। सॉरी साथियों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर डी, रिंडरपेस्ट जो है यह वायरल जनित रोग नहीं है। जबकि इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स जो HIV वायरस से होता है यह सब जो है वायरस जनित रोग हैं।
निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर ए, एड्स रोग का कारण जीवाणु नहीं है, जबकि डिप्थीरिया जिसे काली खांसी कहा जाता है, हैजा अर्थात कलरा और काली खांसी इन सब का कारण जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यक्ष्मा, टीबी जो है जीवाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोलियो और बर्ड फ्लू जो है विषाणु जनित है। मियादी बुखार या टाइफाइड किस कारण होता है? यह जीवाणु द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बैक्टीरियल। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइफाइड। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को आमतौर पर क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी। डॉटम नामक इलाज किस बीमारी को दूर करने के लिए डॉटम नामक इलाज का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्षय रोग या टीबी। इन्फ्लुएंजा रोग क्या है? इन्फ्लुएंजा रोग है विषाणु जनित। जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या होता है? जुकाम या मामूली ठंड का कारण है वायरस या विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामण है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हैजा। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? बताइए। पी जो है वह परटूसिस को संदर्भित करता है। नेक्स्ट देखिए सॉरी, डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एक संयुक्त टीका होता है। लेप्रोसी वैसिलस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? लेप्रोसी वैसिलस का आविष्कार हेनसेन द्वारा किया गया था। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को हेनसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, काकाई। नेक्स्ट, एड्स क्या है? एड्स एक वायरल जनित रोग है, विषाणु जनित। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? मच्छर के काटने से, एक ही सुई का बहुप्रयोग करने से, यौन संबंध से या स्तनपान से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मच्छर के काटने से जो है एचआईवी रोग नहीं फैलता है जैसे, लेकिन यदि एक ही सुई साझा सुई का प्रयोग किया जाए, यौन संबंध या फिर स्तनपान कराती है कोई महिला जिसे एड्स है, तो इससे एड्स फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। सामान्यतः एचआईवी संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है? संदूषित भोजन एवं जल संग्रहण से, संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से, प्रदूषण हवा में सांस लेने से या संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से, जबकि अन्य तीनों से नहीं फैलता है। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? बताइए। एड्स का जो विषाणु है वह हीमोग्लोबिन की वृद्धि को प्रभावित करता है। एचआईवी विषाणु किस व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करती है? यह लसिकाओं को नष्ट करके उसकी रोधक क्षमता को कम कर देता है। एड्स विषाणु के किस सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? एड्स विषाणुओं के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जो है वह है जीरोबुडिन AZT। पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण क्या होता है? पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण जो है साथियों वो है एचआईवी। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स की पहचान के लिए एलिसा जांच की जाती है। पोलियो किस कारण होता है? पोलियो जो है वायरसों के कारण या विषाणु के कारण होता है। पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो टीके की खोज की गई थी जॉन सॉल के द्वारा। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रसित देशों की सूची से बाहर निकाल दिया गया था? बताइए। 2012 में जो है इसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। हड्डी तोड़ ज्वर जो समानतः क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर को
इसे कहा जाता है हड्डी तोड़ ज्वर को कहा जाता है डेंगू। डेंगू में लगता है जैसे हड्डियां जोड़ों से क्या हो रही हैं, टूट रही हैं। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। बताइए, रेमिटेड फीवर, कोटिडियन फीवर, पेल एबस्टीन फीवर या ब्रेकबोन फीवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रेकबोन फीवर। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ ज़िलों में जैसे उत्तर प्रदेश के यहाँ गोरखपुर, इलाहाबाद आदि और बिहार आदि राज्यों में डेंगू जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इससे बहुत तेज़ी से लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ्टी के साथ जो है अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है। पीला बुखार पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मादा मच्छर के काटने से। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? यह होता है एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो होता है साथियों यह यकृत के संक्रमण के कारण होता है। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न में किसकी मात्रा पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलीरुबिन अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव अंग के जिगर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वायरल। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है वायरस। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिनजाइटिस रोग जो है वह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर का जो संबंध है वह है चेचक से। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक या स्मॉल पॉक्स, यह होने का कारण है वेरियोला वायरस। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन किया गया है? चेचक का, लेकिन फिर भी जो है किसी न किसी रूप में कभी कभी जो है चेचक रोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, खसरा रोग का कारण क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रेबीज। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है या एवियन फ्लू के नाम से जाना जाता है? बर्ड फ्लू जो है H5N1 को बर्ड फ्लू कहा जाता है, जबकि बताइए H1 और N1 को क्या कहा जाता है? ठीक है, H1 और N1 को क्या कहा जाता है? जैसे H5N1 को तो बर्ड फ्लू कहा जाता है और H1N1 को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट, जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक क्या है? जापानी एंसेफेलाइटिस का कारण जो है वो विषाणु है। नेक्स्ट, जिंका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जिंका वायरस का जो संचरण होता है वह होता है मच्छरों द्वारा। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जिंका वायरस किसके द्वारा फैलता है? जिसे न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकार कहा जाता है, डिसऑर्डर। जिंका वायरस यह किसके द्वारा फैलता है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छरों के काटने से। नेक्स्ट देखिए, जिंका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जिंका वायरस का जो वाहक है वह एंडीज मच्छर है। जिंका वायरस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जिंका वायरस मनुष्य के दिमाग को प्रभावित करता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जिंका वायरस यह इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक मच्छर होता है। नेक्स्ट, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द जो है साथियों इसका मतलब होता है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? एथलीट फुट नामक जो बीमारी है वह कवक द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा रोग कवक के कारण उत्पन्न होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, त्वचा का प्रदाह या एथलीट फुट। रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण उत्पन्न होता है? यह भी कवक के द्वारा उत्पन्न होता है।
दाँत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दाँत की बीमारी यह एक प्रकार की फंगल बीमारी है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह अर्थात डायबिटीज होता है? बताइए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज की अधिकता से मधुमेह नामक रोग होता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय के। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इंसुलिन। देखिए, जो हम क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसका आंसर आपको यही मिल गया। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ.जी. वेंटिंग ने। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होती है, किंतु कैंसर कोशिकाओं में बताइए क्या होता है? कैंसर कोशिकाओं में यह होता है, इनका जो नियमन क्रियाविधियों के खराब हो जाने से क्या होता है कि ये दुर्दम अर्बुद बनने लगती हैं, अर्थात और नियंत्रित कोशिका विभाजन को ही क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को अर्बुद विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, जो कैंसर विशेषज्ञ हैं। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? किस रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? गुर्दे की जब खराबी होती है तो उसे डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है या किया जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ट्रांसमिशन। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में साथियों कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए है? कैंसर के उपचार के लिए। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कार्सिनोमा को। ब्लड कैंसर को आमतौर पर और किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी बढ़ोतरी होती है? असाधारण श्वेत रक्त कोशिकाओं की बढ़ोतरी असाधारण होती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि क्या करता है? यह सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है। मलेरिया संबंधित है। मलेरिया का जो संबंध है वह किससे है? इसका संबंध है ज्वार से। एनोफेलिज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? कौन से वेक्टर वहन करते हैं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेरिया और फाइलेरिया दोनों। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पोरोजोआइट। निद्रालु व्याधि रोग या स्लीपिंग सिकनेस की वाहक है। कौन जो है स्लीपिंग सिकनेस का वाहक होता है? सीसी मक्खी जो है यह निद्रा रोग का वाहक होता है। कालाजार का संचार किससे होता है? कालाजार का संचार साथियों सिकता मक्खी द्वारा होता है। नेक्स्ट, कालाजार का रोगवाहक कौन होता है? कालाजार का रोगवाहक है सिकट मक्खी। निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करता है? इटाई रोग जो है यह होता है आप किसकी कमी से होता है? कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। गलगंड अवटु ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? यह गलगंड जो है आयोडीन की कमी से होता है, अर्थात घेघा रोग। घेघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। मिनमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारे की कमी से। पारे के अधिक मिल जाने से जो है मिनमाता नामक रोग होता है। किसमें? जल में। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना सबसे अधिक होती है? सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों में साइटोसिलिकोसिस
साइटोसिलिकोसिस नामक रोग होने की संभावना सबसे अधिक होती है। श्वेत फुफ्फुस रोग किसमें पाया जाता है? कागज उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया रोग का संबंध किससे है? आँख है। प्रत्यम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पेट दर्द। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? थैलेसीमिया से प्रभावित होता है रक्त। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याधि आनुवांशिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। अति रक्तस्राव या हीमोफीलिया क्या है? यह एक आनुवांशिक विकार है। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? हीमोफीलिया का जो लक्षण साथी वो है रक्त का थक्का न जमना। आमतौर पर वर्णांध या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? यह एक अनुवांशिक प्रकृति का रोग है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? अनुवांशिक जो है या वर्णांध व्यक्ति जो है यह लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिक पानी पीना, जबकि डायबिटीज मेलिटिस, ऑक्सलेट से भरपूर नट लेना, पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, इन तीनों से जो पथरी होने की संभावना अधिक होती है। जबकि अगर पानी उचित मात्रा में ले रहे हैं तो इससे पथरी होने की संभावना कम हो जाती है। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसका कारण होता है? पथरी का। गाइनेकोमैस्टिया क्या है? गाइनेकोमैस्टिया साथियों एक प्रकार का पुरुषों में स्तनों का विकास, पुरुषों के जो कभी किसी पुरुष में आप लोग देखते होंगे कि उनके स्तन जो है महिलाओं जैसे होते हैं, तो उनमें उसका कारण क्या है? उसका कारण है गाइनेकोमैस्टिया का विकास अधिक होना। निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्रीय व्यवस्था या डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्जाइमर रोग। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? झिल्लीदार गर्दन जो है वह टर्नल संलक्षण का लक्षण है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध है हड्डी से। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? इस स्थिति को जाना जाता है हाइपोथर्मिया। जब मानव शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है हाइपरपायरेक्सिया के नाम से। लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्कारविक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रवी रोग के इलाज में उपयोगी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका आंसर सी, सन्निपात। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है कौन? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मरासमस का। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत के एनिमल का कार्बुरर किस कारण से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दांतों का क्षरण। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग जो है जिगर को प्रभावित करता है। सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? इसका इलाज किया जाता है लुकोसिन द्वारा। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? मोतियाबिंद के इलाज के लिए किया जाता है
लेटनोप्रोस्ट का प्रयोग किया जाता है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, डिप्थीरिया। कौन सा रोग मुख्य व्यावसायिक व्यवस्था खतरों के कारण होता है? कौन सा रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सिलिकोसिस। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आसान इलाज है एंटीबायोटिक्स। श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली के सृजन को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस एक संक्रमण या संक्रामक रोग है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान के अंतर्गत जो है किया जाता है पौधों का। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है सेलोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइकोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। कवक विज्ञान कहलाता है। कवक विज्ञान जो है कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी का जो संबंध है वह बाह्य अंतरिक्ष में जीवन जीने से संबंधित है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से पूरे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पैलियोटोलॉजी। पैलियोटोलॉजी। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भ्रूण विज्ञान। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को ओलोरीकल्चर कहा जाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है, ये भी सही है। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है, जबकि सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? और आर्कनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। सैरोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सैरोलॉजी का जो अध्ययन है वह किया जाता है, छिपकली का अध्ययन किया जाता है सौरोलॉजी के अंतर्गत। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन करता है? पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, पक्षियों का। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? इसके अंतर्गत सपने, जो हम सपना देखते हैं, इसके अध्ययन किया जाता है ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत। और टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जहर का अध्ययन किया जाता है, टॉक्सिक पदार्थों का। नेफ्रोलॉजी के साथ या नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर सी, गुर्दा। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी यह जुड़ा है कैंसर के उपचार से। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एनाटॉमी। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शिशु रोग। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित दस्तावेजों, वो कौन लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एथनोग्राफी। मानव जाति की बेहतरी अर्थात सुधार के लिए आनुवंशिक
नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? इसका संबंध है सुजननिकी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा को वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंडोस्कोप। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नाक की जांच करने का एक उपकरण है राइनोस्कोप। बताइए किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने के लिए करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप का। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 में। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। नेक्स्ट, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी ए फ्लेमिंग द्वारा जो है पहले एंटीबायोटिक का आविष्कार या खोज किया गया था। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। किसकी खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यह दिया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? होम्योपैथिक के संस्थापक हाइनेमैन को होम्योपैथिक का संस्थापक माना जाता है। किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सैमुअल हाइनमैन ने। नेक्स्ट, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिलर को। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिरक्षण तकनीक का विकास रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था। टीका का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टीका का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पास्चर द्वारा जो है रेबीज रोधी टीके की खोज की गई थी। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चेचक के लिए टीका प्रदान किया था एडवर्ड जेनर ने। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? ओरल पोलियो वैक्सीन का विकास किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा। नेक्स्ट देखिए, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी जॉन्स शाल्क द्वारा। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए फ्रेडरिक बैटिंग को। सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में। इसका जो सही आंसर है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में। नेक्स्ट, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि मापन हेतु निम्नलिखित में से या किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? निर्मित उपकरण को नाम क्या दिया गया था? जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापन के लिए निर्मित उपकरण को क्या नाम दिया गया था? क्रेस्कोग्राफ। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आप लोग एग्जाम के पहले रिवीजन के पर्पज़ से ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग जैसे घटनासार का जो अर्धवार्षिकी करेंट अफेयर है वह आपका 2-4 दिनों में आने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस प्रॉपर जो है फॉलो करिए, जिससे वो करंट अफेयर का वेटेज एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उसको अच्छे से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।